हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का प्रयास जेई ड्रॉपर बैच जो कि हिंदी का है। हिंदी ठीक है, प्योरली हिंदी बैच है। इस बैच के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस बैच का पूरा डिटेल वगैरह ठीक है, स्ट्रैटेजी वगैरह, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में क्या मिस्टेक आपको ना करनी है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, तो आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखनी है। ठीक है, और ये जो बैच है, जो बच्चे जो स्टूडेंट जेई का एग्जाम आईआईटी जेई का एग्जाम 2025 में देना चाह रहे हैं हिंदी मीडियम से, उनके लिए ये बैच है। और इस बैच का नाम आप देख लो यहाँ पे है। अगर आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में अगर आप इस बैच को ढूंढ नहीं पाते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ आना है और ऊपर की तरफ आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको टाइप करना है प्रयास हिंदी। ठीक है, प्रयास हिंदी आपको टाइप करना है और देन आपको यही बैच शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, प्रयास जेई हिंदी 2025। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी इस बैच के अंदर जा सकते हो, या फिर आप ऊपर की तरफ देखो तो ड्रॉपर आईआईटी जेई लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट में कुछ और लिखा आ रहा है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉपर आईआईटी जेई सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो मेरे फोन में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसलिए ये बैच शो हो रही है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले तो इसका डिटेल वगैरह हम जान लेते हैं, उसके बाद हम और चीज़ बताएंगे। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे प्रयास जेई इसका नाम है। ठीक है, और यहाँ पे जेई 2025 एस्पिरेंट के लिए इसका प्राइस 2500 रुपया यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये जो बैच है, इस बैच का जो लैंग्वेज होगा, यहाँ पे देखो हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 2500 रुपया लिखा है, लेकिन नीचे की तरफ 4000 रुपया लिखा है। 4000 रुपया इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे देखो इन्फिनिटी में सेलेक्ट कर रखा हूँ। अब देखो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में आपसे दो प्लान लाया गया है। ठीक है, एक तो आपको बैच के लिए है और एक आपको इन्फिनिटी के लिए है। मैं दोनों समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मैं प्रयास जेई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें आपको देखो, ये दोनों प्लान में आपको अलग अलग फीचर मिलता है। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप प्रयास जेई हिंदी लेते हो तो आपका जो प्राइस है 2500 रुपया रहेगा। इसके अंदर आपको जो फीचर मिलेगा वो है लेक्चर नोट्स आपको मिलेगा, कम्युनिटी टैब्स मिलेगा, डीपीपी एंड टेस्ट मिलेगा। यही तीन चीज़ आपको मिलेगी अगर आप प्रयास जेई हिंदी लेते हो तो। लेकिन अगर आप वहीं प्रयास जेई हिंदी इन्फिनिटी लेते हो, ठीक है, तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रयास जेई हिंदी इन्फिनिटी प्लान वीडियो भी यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको इन्फानाइट मेंटरशिप मिल जाएगा। जितना भी अपकमिंग जेई का टेस्ट सीरीज होगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, खजाना आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद जस्ट वेट, उसके बाद कंपेयर प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं ऊपर की तरफ देखो प्रयास जेई हिंदी इन्फिनिटी सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो इसके अंदर आपको लेक्चर नोट्स मिलेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, डीपीपी एंड टेस्ट मिलेगा, ठीक है, कम्युनिटी मिलेगा, ठीक है, खजाना मिलेगा, ठीक है, इन्फानाइट मेंटरशिप मिलेगा, ठीक है, और फ्री एक्सेस टू ऑल अपकमिंग जेई टेस्ट सीरीज, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे प्रयास जेई हिंदी के ऊपर क्लिक करते हो तो देखो इसमें लेक्चर नोट्स मिलेगा, ठीक है, डीपीपी टेस्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है, कम्युनिटी मिलेगा, ठीक है, लेकिन खजाना इसमें नहीं मिलेगा, मेंटरशिप इसमें नहीं मिलेगा, और अपकमिंग जितना भी जेई का टेस्ट सीरीज होगा वो चीज़ आपको ना मिलेगी इसमें। तो इस बात को ध्यान में रखना। इसमें से जो बेस्ट है आपके लिए वो प्रयास जेई हिंदी इन्फिनिटी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, मेंटरशिप मिलेगा। उसके बाद आपको खजाना भी मिल जाएगा, आप जितना चाहो उतना रिसोर्स एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे जितना भी टेस्ट सीरीज आएगा, ठीक है, जेई का, वो चीज़ भी आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरा सजेशन है आपके लिए बेस्ट यही रहेगा, प्रयास जेई हिंदी इन्फिनिटी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये जो बैच है, ठीक है, ये बैच 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही है, 10 दिसंबर 2024 तक चलेगी। ठीक है, और आप चलेगी, मेरा मतलब है कि इतने दिनों के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर इस बैच का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, जब तक आप जेई का एग्जाम 2025 वाला नहीं हो जाता तब तक आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो। मतलब इसमें जाकर लेक्चर वगैरह देखना, नोट्स वगैरह देखना, देख पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर इसमें दिया जाएगा, डीपीपी दिया जाएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा विद्यापीठ सेंटर पे, टेलीफोनिक पीटीएम होगा, जो आपने पीटीएम देखा होगा 9th 10th क्लास में आपका होता था स्कूल के अंदर, वैसा ही पीटीएम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर फोन के थ्रू होगा। ठीक है, फिजिकल सपोर्ट आप ले सकते हो विद्यापीठ सेंटर विजिट करके। और उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है वो फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट। उसके बाद फ्री कंटेंट में दे रखा है गाइडलाइंस वगैरह का, बैच वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूँ, अभी तक शेड्यूल रिलीज ना करी गई है, नहीं टीचर की अनाउंसमेंट करी गई है। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये जो
जैसे ही यहाँ पे देखो 8 अप्रैल नज़दीक आती है, टीचर की अनाउंसमेंट हो जाएगी और साथ ही शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक क्लास का, हर एक लेक्चर का आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा और क्विज फॉर्मेट में मिलेगा, साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और वीडियो फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट में भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपको डाउट के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए आपको डाउट इंजन दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डाउट सबमिट कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। उसके बाद टेस्ट दिया जाएगा आपको, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगा जैसे इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे टिल दी जेई का 2025 एग्जाम तक, ठीक है। और अगर आप इन्फिनिटी लेते हो तो इसमें जो फ्री एक्सेस ऑफ प्रयास जेई हिंदी 2.0 बैच है जो आने वाला होगा, ठीक है, अपकमिंग बैच, वो बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इनकेस अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे एफएक्यू दे रखा है, आप चाहो तो एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक करोगे, एफएक्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ देखो, इस बैच में क्लास करने के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑल क्लासेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो ऑल क्लासेज लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, बैच का जो लेक्चर वगैरह है उसको देखने के लिए। अब यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जा रहा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है। मान के चलो कि आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी लेक्चर देखना है, मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। जैसे मैंने यहाँ ऑल क्लासेज के ऊपर क्लिक करा, फिजिक्स के अंदर आपको कोई भी क्लास देखना है तो फिजिक्स के ऊपर क्लिक करो और देन यहाँ पे जितना भी लेक्चर होगा, ठीक है, चैप्टर होगा, सभी चैप्टर का लेक्चर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाओगे। और जब भी यहाँ पे लाइव लेक्चर होगा तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टाइप में एक थंबनेल बन के आएगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कि लाइव लेक्चर हो रहा है। तो आप यहाँ से अटेंड कर पाओगे लाइव लेक्चर भी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी, और साथ ही पीडीएफ नोट्स वगैरह, डीपीपी वगैरह यहाँ यहीं से आपको मिलेगा। डाउट वगैरह सॉल्व करना है तो यहीं से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट लर्निंग दे रखा है, इनफाइनाइट मेंटरशिप दे रखा है, गाइडेंस वगैरह, ठीक है। तो ये केवल आपको इन्फिनिटी के अंदर मिलेगा। वहीं ऊपर बात करें तो एक खजाना करके मिल जाता है, ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे खजाना लिखा हुआ है, ठीक है। एक खजाना के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर का, जितना भी टीचर अब तक पढ़ा चुके हैं फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में हिंदी मीडियम से, जेई का सिलेबस, ठीक है, जेई का लेक्चर, उन सभी टीचर का जेई का लेक्चर आज आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी लेते हो तो। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख लो, फिजिक्स के लिए यहाँ पे दे रखा है और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर दे रखा है और मैथ के लिए यहाँ पे दे रखा है, और ये सभी हिंदी मीडियम से है, ठीक है। तो आपको वरी नहीं होना है। उसके बाद आपको अगर टेस्ट देना है, टेस्ट जब भी आएगा तो ये जो टेस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे ऊपर की तरफ, टेस्ट वाला सेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, जब भी आपको टेस्ट देना होगा यहाँ पे आओगे, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, पहले आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप टेस्ट को दे पाओगे। उसके बाद है अनाउंसमेंट वाली सेक्शन, अनाउंसमेंट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे इस बैच के रिगार्डिंग जितना भी अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है कम्युनिटी का, कम्युनिटी के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इस बैच के अंदर जितना भी बच्चे हैं, मेंबर है, फैकल्टी है, सभी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ से आप पूछ सकते हो, कोई बच्चा भी जवाब दे सकता है, टीचर भी कर सकता है या फिर मेंबर भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साहिल ने 1 घंटे पहले यहाँ पे देखो एक अपना पोस्ट कर रखा है, हेलो फ्रेंड्स मैथ का सिलेबस और किस चैप्टर में से कितना आता है, यहाँ पे दे रखा है ना, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहते हो तो जस्ट रिएक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इमोजी आ जाएगा, आप इमोजी भेज सकते हो। उसके बाद इसको रिप्लाई करना है तो कमेंट के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अ कमेंट हेयर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी कमेंट करना है इसको कमेंट कर देना। और उसके बाद राइट बॉटम कॉर्नर में आपको एक एरो वाली बटन मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये जो कमेंट है इसके पास चला जाएगा। आप चाहो तो ऑडियो भी भेज सकते हो, इसके पास यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। और साइड में एक लिंक का ऑप्शन है, अगर आप कोई भी पीडीएफ वगैरह भेजना चाहते हो तो यहाँ से भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी पोस्ट करना चाहते हो खुद का तो यहाँ पे माय पोस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। माय पोस्ट के अंदर जैसे क्लिक करोगे आपने जितना भी पोस्ट कर रखा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नया पोस्ट करना चाह रहे हो तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट पोस्ट का, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला आइकन है, ठीक है, प्लस के ऊपर जैसे क्लिक करोगे क्रिएट पोस्ट आएगा, ठीक है। क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर की तरफ लिखा होगा न्यू पोस्ट, टाइप हियर लिखा होगा, टाइप हियर जो लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपके डिवाइस का कीबोर्ड डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आपको जो भी पोस्ट करना है वो यहाँ से आप पोस्ट कर देना, ठीक है। टाइप करने के बाद आपको एडिट वगैरह करना है तो यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, एडिट कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन का इमेज ऐड करना है तो यहाँ पे देखो एक इमेज वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एक गैलरी में ले जाएगा, गैलरी मतलब फाइल मैनेजर, ठीक है, अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर। वहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन का इमेज है उसको सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पोस्ट का, ठीक है। क्रिएट पोस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये जो आपका पोस्ट है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद ऑल पोस्ट के अंदर भी आपका पोस्ट दिखाई देगा। चलिए इसको हम करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम आते हैं बैक, ठीक है, इसे हम करते हैं क्लोज। देखो भैया आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट कर लेना, मैंने अपना सजेशन दे दिया, आपके लिए बेस्ट रहेगा इन्फिनिटी। बाकी आप अपना देख लो, 1500 रुपया का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और उसमें आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, एक ही जगह पे इकट्ठा सभी रिसोर्स मिल जाएगा, एक बढ़िया गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, फिजिक्स वाला की तरफ से भी मेंशन कर रखा है बेस्ट है, ठीक है। अब इस बैच को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए आपको एक बाय नाउ का बटन मिल जाता है, ठीक है। ये जो बाय नाउ का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद, ठीक है,
ये यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा। ऊपर की तरफ लिखा होगा PW रिकमेंडेड कॉम्बोज, ठीक है, बुक का ऑप्शन होगा। अगर आप बुक लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है एडिट का, इसको कुछ मत करना, ठीक है, अगर आपको बुक भी चाहिए तो। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो तो इसको अनटिक भी कर सकते हो या टिक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए बुक और नोटबुक दोनों चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो बुक प्लस नोटबुक लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड का। ऐड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये ऐड हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डोनेशन मांगा जा रहा है, ठीक है, आप देना चाह रहे हो तो इसको टिक छोड़ देना। उसके बाद अब यहाँ पे देखो टोटल प्राइस मेरा यहाँ पे 7,458 रुपया हो रहा है, ठीक है। अब इस पैसा को पेड करने के लिए, इस बैच को खरीदने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू बाय का, ठीक है। ये जो प्रोसीड टू बाय लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेमेंट वाली पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मेथड आपको मिल जाएगा। जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाह रहे हो उस पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, कार्ड, और यहाँ पे नीचे पेटीएम, मोबीक्विक, नेट बैंकिंग दे रखा है, ठीक है। जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना है आप उससे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, यहाँ पे यूपीआई के थ्रू मुझे करना है, जस्ट मैंने यूपीआई के ऊपर क्लिक करा। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके फोन में जो भी यूपीआई वाली एप्लीकेशन होगी यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड वगैरह की वगैरह देना और आपका जो भी पैसा यहाँ पे बन रहा होगा, जैसे कि मेरा है 7,459 रुपया, ये मेरे बैंक से डिडक्ट यानी कि काट लिया जाएगा, ठीक है। और आपको ये बैच माई बैच वाली सेक्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे का ऐसा है कि बैकलॉग वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो बैकलॉग इसलिए आता है क्योंकि आप टाइम पे अटेंड नहीं करते हो लेक्चर, नहीं टाइम पे डीपीपी वगैरह सॉल्व करते हो, तो इसलिए बैकलॉग आती है। देखो यार, बैकलॉग का कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही होगा। बैकलॉग बच्चे करते हैं, वो तो जस्ट बहाना है यार। आप अगर पढ़ते हो तो बैकलॉग होगा ही क्यों, है ना। और पढ़ाई ऐसा करो कि यार तोड़ फोड़ दो, ठीक है, और नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो फोड़ो नहीं तो छोड़ो। बाकी आप ऐसे ही रेंगते रहोगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे बढ़िया कहीं और ट्राई कर लो, या तो पढ़ो या तो छोड़ दो, ठीक है। कहीं और भी ट्राई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि यार इसी में घुसना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भैया। और आप जैसे लेक्चर वगैरह देखते हो, लेक्चर के बाद आपको जस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाई का तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके लिए जो भी बेस्ट रहेगा उसको फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आप मेरा बात कहना मानो ही मानो, ठीक है। आपके लिए जो भी बेस्ट है उसको फॉलो करना, ठीक है। देखो जैसे आपने लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद क्या करना है, आपको जस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद आपको रिकॉल करना है, आपने जो भी लेक्चर देखा था उसको रिकॉल करना है। आइज को क्लोज करो, आंख को बंद करके रिकॉल करना स्टार्ट करो। अब जैसे आपने रिकॉल कर लिया पूरा लेक्चर ड्यूरेशन को, ठीक है। उसके बाद अपना नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और वहाँ पे शॉर्ट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ नोट्स को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद एक बार आपको लाउडली भी रीड करना है, ठीक है। अब उसके बाद उसको आप अपने माइंड में रिकॉल करो, आंख बंद करके माइंड में रिकॉल करो। अब जब दोनों रिकॉल हो जाए उसके बाद अपना कॉपी निकालो और पेन निकालो और जो है जो आपके माइंड में जो भी आ रहा है, ठीक है, उसको लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स को मत देखना। लेकिन अगर आप पीडीएफ नोट्स को देखते ही हो तो फिर से आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। लेकिन जब भी आप लिखोगे कॉपी के ऊपर, ठीक है, तो आप देखते हुए मत उतारना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी, ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में रहेगी। और आप जब भी एग्जाम में बैठोगे और रिकॉल करना स्टार्ट करोगे तो ये रिकॉल हो जाएगी और ये लंबे समय तक रहेगी। लेकिन आप रट्टा मारते हो तो ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी और आप थोड़े टाइम के लिए खुश होगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया है इस तरीके से स्टडी करो, या फिर आपके लिए जो बेस्ट है उससे करो। लेकिन रट्टा वगैरह मत मारना। ये तो ऐसे भी मैं आपको बता दूं, ये जेईई एग्जाम है, यहाँ पे रट्टा वालों को चलता ही नहीं है। तो बाकी अपना देख लेना। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।